भक्ति तो मेरे आशीर्वाद, मेरी कृपा और मेरी इच्छा से हुई थी, लेकिन छलकाते छलकाते आंखों से आंसू जो तुमने मेरे चरण भिगो दिए हैं और वही मुझे तुमने सौंपा है, इस आंसू के पीछे का कारण मुझे पता है। उस कारण को अब मैं मिटाकर इस आंसू को खुशी में परिवर्तित करूँगा। ये जो तुमने मुझे दिया है इस बार, ये मेरे लिए बहुत भारी है। तुम्हारे आंसू की एक एक बूंद बहुत भारी है। वो आंसू नहीं, मानो मेरे लिए बहुत भारी पत्थर है। पता है तुम किसी की शिकायत करते हो, पर बावजूद उसके तुम जब तक शांत रहते हो ना, तब तक मैं भी शांति से रहता हूँ। कुछ लीलाएं करता रहता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि हाँ, तुम उससे निकलते चले जाओगे समय के साथ साथ और शक्तिमान बनोगे। लेकिन जब तुम ऐसे बिखर कर रोने लगते हो ना, तब मुझसे नहीं रुका जाता। तब मैं भी त्रिशूल लेकर खड़ा हो जाता हूँ उन पापियों का विनाश करने के लिए। मैं जानता हूँ तुम्हारी मंशा, सब जानता हूँ मैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अब रोना मत। जो पिछले दिनों इतने थक जाने के बाद भी तुम सारा काम करते चले गए, कुछ ऐसे काम भी कर दिए जिससे तुम्हें बहुत डर लगता था। इन सब से तुम दो बातें सीखो। पहली ये कि वो तुम नहीं कर रहे थे, वो मैं कर रहा था। तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके मैंने तुम्हें शक्ति दी थी, मैंने तुम्हें बुद्धि दी थी, इसलिए तुम कर पाए। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये समझो कि जो काम में तुम्हें डर लग रहा है, उस काम को और करो और मेहनत से करो, आंखों में आंखें डाल कर करो। साईं के बच्चे हो, कभी नहीं हारोगे। तुम जहाँ रहते हो अभी तुम्हें वहाँ मालूम नहीं, पर वहाँ उसी जगह मैं तुम्हें तीर्थ के लिए खींच कर बुलाऊंगा। मैं जिस रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी, तुम्हारे जीवन में भी सुख आएगा। बहुत खुश रहो, आगे बढ़ते रहो।